हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है धनतेरस, कब और कैसे करें धनतेरस की पूजा, क्या काम इस दिन आपको जरूर करने चाहिए ताकि देवी महालक्ष्मी इस दिन आपके घर में प्रवेश करें और धनतेरस के अवसर पर आपके ऊपर धन की वर्षा हो, और क्या गलतियां आपको धनतेरस के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए। ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को देवताओं के वैद्य धन्वंतरी सागर मंथन से प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती या जन्मोत्सव भी मनाते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, जिसमें शाम को भगवान शिव की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर भगवान की कृपा से धन और दौलत में वृद्धि होती है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और परिवार के लोग निरोगी रहते हैं। इस साल धनतेरस पर ब्रह्म योग, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ बुद्धादित्य और कलात्मक योग जैसे बहुत से दुर्लभ और शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें महालक्ष्मी की पूजा करने से आपको विशेष धन संपत्ति की प्राप्ति का देवी महालक्ष्मी से आशीर्वाद मिलेगा। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, वाहन, मकान, दुकान आदि खरीदते हैं। जिनके पास धन कम हो वो धनिया, झाड़ू, नमक, पीतल के बर्तन आदि खरीदते हैं। इस साल धनतेरस के लिए कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को दोपहर 12:18 से हो रहा है और ये धनतेरस की तिथि 19 अक्टूबर 2025 रविवार को दोपहर 1:51 तक रहेगी। इसलिए इस बार धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन पूजा के सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। 18 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त होगा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:43 से सुबह 5:33 के बीच। धनतेरस की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त, जो सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। और धनतेरस की लक्ष्मी पूजा का तीसरा शुभ मुहूर्त होगा शाम 7:16 से रात 8:20 के बीच। धनतेरस पर प्रदोष काल शाम 5:48 से रात 8:20 तक रहेगा और वृषभ काल शाम 7:16 से रात 9:11 तक रहने वाला है। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त क्या होगा और धनतेरस पर जलाए जाने वाला यमराज का दीपक, जिसे हम यम दीपक भी कहते हैं, वो किस समय जलाएं। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने के दो शुभ मुहूर्त होंगे। पहला शुभ मुहूर्त होगा 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से 19 अक्टूबर को सुबह 6:26 तक, और सोना चांदी खरीदने का दूसरा शुभ मुहूर्त पड़ रहा है 19 अक्टूबर को सुबह 6:26 से दोपहर 1:51 तक। इन तय शुभ मुहूर्तों में धनतेरस पर खरीदारी करने से आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने की भी परंपरा है। तो 18 अक्टूबर को शाम 5:48 से रात 8:20 के बीच में यम दीपक जलाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं धनतेरस की पूरी पूजा विधि और धनतेरस पर आपको यम का दीपक क्यों और कैसे जलाना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और भूमि आदि का सौदा करना भी शुभ होता है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर, छत पर, नल के पास एक एक दीपक जलाएं। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दिया जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल प्राणों और जीवन के अंत का भय नहीं रहता है।
धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। कुबेर देव की प्रतिमा के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर भी स्थापित करें। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मोली अर्पित करें, फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से उनकी आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि इस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।